श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कल है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और ये पड़ रही है बुधवार के दिन। तो देखिए बुधवार ही अगर अष्टमी तिथि पड़ जाए तो हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट सभी बाधा समाप्त हो जाती हैं। देखिए हमारे अगर बहुत ज़्यादा रोग है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दवाई काम नहीं कर रही है, तो बुधवार की अष्टमी के दिन आप हरे मूंग के दाने से ये उपाय ज़रूर करें जिससे आपके रोग बीमारी सभी समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपनी किचन से भर कर ले जाना है मटके में से। देखिए वैसाख का महीना चल रहा है तो मिट्टी के मटके का जल अगर आप ले जाएंगे तो आपको अत्यधिक पुण्य प्राप्त होगा। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद और हमें लेना है 2 मूंग के दाने। देखिए मूंग के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे मूंग के दाने नहीं होने चाहिए। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले थोड़ा सा जल उन मूंग के दानों पे हमें डाल लेना, उन्हें गीला कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है, शहद में हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली डुबोनी है और शहद से अच्छे से शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक हरे मूंग का दाना है, उस हरे मूंग के दाने को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जल डाल देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डालना है, थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास लोटे में जो जल बचेगा उसके अंदर हमारे पास जो एक हरा मूंग का दाना है, वो हरा मूंग का दाना हमें लोटे के अंदर डाल देना है और हमें बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए बुद्धेश्वर महादेव आपको स्क्रीन पर भी यह नाम मिल जाएगा, इसका स्मरण करते हुए हमें यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इससे आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन जो ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है उसकी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, वह उन लोगों को करना है जिनको बीमारियां बहुत ज़्यादा है। देखिए किडनी खराब है, लीवर की बीमारी है, शुगर बहुत ज़्यादा है, कैंसर है, इन सभी बीमारियों के लिए हमें ये बुधवार की अष्टमी के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए अगर बीमार व्यक्ति खुद करता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके घर के परिवार के कोई लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 5 बेलपत्र। बेलपत्र वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे बेलपत्र हमें नहीं लेने हैं, कटे फटे नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए आपके पास जितना भी गुड़ है, 2 टुकड़े 1 टुकड़े जितना भी है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेने हैं थोड़े से हरे मूंग। देखिए हरे मूंग है वो हमें गिनकर नहीं लेने हैं, लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, हरे मूंग हमें सूखे नहीं लेने हैं। देखिए हमें 1 डोना या 1 कटोरी के जितना हरे मूंग ले लेना है और उसे 2-4 घंटे पहले हमें भिगो कर रख देना है जिससे वो गीले हो जाएंगे और हमें वो हरे मूंग लेने हैं। इसके बाद में उन हरे मूंग को हमें कटोरी या डोने के अंदर डाल देना है क्योंकि वह कटोरी हमें वहीं पर छोड़ कर आनी है। अगर आपके पास डोना है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में उन पर हमें 5 बेलपत्र रख देने हैं और 1 टुकड़ा गुड़ का हमें उस कटोरी में ही रख लेना है। उसके बाद में हमें बीमार व्यक्ति के ऊपर से उसका नाम और गोत्र बोलकर हमें 21 बार घड़ी की सुई के दिशा में हमें इसे घुमा देना है और हमें यह करते समय तिथि और वार अवश्य बोलना है। देखिए अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, ये हमें ज़रूर बोल देना है और ये लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान गणेश जी के मंदिर में। देखिए भगवान गणेश जी के मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आटे का अगर दीपक हम बनाएं तो उसमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें खड़ी बत्ती का यहाँ पर प्रयोग कर लेना है।
देखिए उसके बाद में हमारे पास जो हम कटोरी लेकर आए हैं वो भगवान गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ, देखिए आपका उल्टा हाथ होगा, भगवान गणेश जी का सीधा हाथ होगा, वहाँ पर नीचे ज़मीन पर रख देनी है। कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें उनके हाथ के ऊपर रख कर आ जाते हैं, नहीं, यह ज़मीन पर नीचे रखनी है। अगर आप ज़मीन पर रखने का आपको जगह नहीं मिले तो आप भगवान गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे चौखट पर हमारा उल्टा हाथ होगा, हमारे उल्टे हाथ की तरफ, और भगवान गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ हमें वह कटोरी चौखट पर ही छोड़ देनी है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, बीमारियों के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। गेहूं के दाने से आप अपने बच्चों के लिए आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 5 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे गेहूं के दाने नहीं होने चाहिए। गेहूं है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, इसलिए हमें 5 साबुत गेहूं के दाने ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें पूजा प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। इसके लिए करना क्या है, हमारे पास जो गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने हमें ले लेने हैं अपने सीधे हाथ में। अपने सीधे हाथ में लेने के बाद में अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है, और वो गेहूं के दाने हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है, देखिए आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर अगर बैठेंगे तो जो आपका सीधा हाथ रहेगा वहाँ पर भगवान गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर हमें वो 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें उस गेहूं के दाने पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 गेहूं का दाना है, उस 1 गेहूं के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल लेना है, और लोटे के अंदर डालने के बाद में हमें वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए ये हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। देखिए अगर इन तीनों में से आपको जो भी उपाय अच्छा लगे आप उसे ज़रूर करें। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया।